सामान मेरे पास है। क्या तुमने अच्छे से सोच लिया है? इससे ज्यादा कोई इसका हकदार नहीं है। अगर तुम ऐसे ही चले गए तो सब कुछ खो दोगे। संस्था ने मेरी जान बचाई थी, बदले में 8 साल तक मैंने इस संस्था के लिए खून पसीना बहाया। अब वक्त आ गया है वापस जाने का और वो सब कुछ वापस लेने का जो मेरा है। मास्टर पाल्मर, मेरे पास एक बिजनेस आइडिया है, पक्का मुनाफा। सुनना चाहोगे? तुमने वो कहावत नहीं सुनी? अमीर लड़का चाहे जितना आलसी हो, बस उसे बिजनेस करने मत दो। मेरे परिवार की संपत्ति मेरे लिए जिंदगी भर उड़ाने के लिए काफी है। तो तुम्हारे बिजनेस आइडिया मैं छोड़ता हूँ। शानदार। आज रात के सारे खर्च पाल्मर परिवार उठाएगा। मास्टर पाल्मर, क्या बात है? शुक्रिया मास्टर पाल्मर। पाल्मर परिवार का हारने वाला। मैंने आर्चर एंड हरमन में निवेश किया था क्योंकि तुम्हारी माँ की काबिलियत पर भरोसा था। आर्चर एंड हरमन के 35% शेयर पाल्मर ग्रुप के लिए लगभग कोई मायने नहीं रखते। अगर तुम्हें चाहिए मैं तुम्हें दे सकता हूँ, लेकिन मास्टर पाल्मर, आपकी जो भी शर्त है बता दें। मुझे आपसे एक काम चाहिए। अलेक्जेंडर मेरा पोता आलसी है और उसमें कोई लगन नहीं है। अगर तुम 3 महीने में उसे सही राह पर ला सकते हो और उसे पूरी तरह बदल सकते हो, आर्चर एंड हरमन के 35% शेयर तुम्हारे होंगे। कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा। कैसा रहेगा? डील। वाह, अरे खूबसूरत। इन पैरों की लंबाई देखो, बहुत बढ़िया। कमर और हिप्स का अनुपात देखो, बहुत अच्छा। उसका चेहरा सुपर कूल। होश में आ जाओ, तुम दोनों सिर्फ शक्ल पर फिदा हो। हाय, मैं मैडिसन आर्चर हूँ। मिस्टर पाल्मर ने तुम्हारे लिए जो बॉडीगार्ड रखा है वो मैं हूँ। सिर्फ तुम? बॉडीगार्ड? एक तेज झोंका चले तो उड़ जाओगी। तुम सच में सोचती हो कि तुम मेरी बॉडीगार्ड बन सकती हो? इसको देखो, पक्का मजाक कर रही है ना? तुम दोनों जरा मुझे उठाओ तो सही। जी सर। इतनी छोटी सी हो, मैं तो तुम्हें गिरा भी सकता हूँ। मास्टर पाल्मर, आप तो वाकई बेकार हो। तभी तो मिस्टर पाल्मर ने तुम्हारे लिए बॉडीगार्ड रखवाया। तुम बस लोगों को नीचे समझते हो। तुम्हें सच में तमीज सीखने की जरूरत है। तुम तो अब क्या मैं तुम्हारी बॉडीगार्ड बन सकती हूँ? मैं तुम्हें निकालना चाहता हूँ। दादाजी, मुझे वो नहीं चाहिए। जैसे ही उसने मुझे देखा, उसने मुझे नजरअंदाज कर दिया और उसमें एक अजीब सा एटीट्यूड है। ऊपर से उसकी एक आंख नीली है और एक भूरी। वो पूरी तरह इंसान भी नहीं लगती, फिर भूत भी नहीं। अगर वो मेरे साथ फंस गई तो मुझे पक्का यकीन है मैं ये साल भी पार नहीं कर पाऊंगा। पाल्मर साहब, जुबान संभालो। दादाजी देखो, ये तो आपके सामने ही मुझे डरा रही है। मेडिसन, वो जो भी बोले उसके बारे में मत सोचो। उस नालायक को सबक सिखाना ही पड़ेगा। दादाजी, पिछली बार तो इसने मुझे जमीन पर गिरा दिया था। क्या सच में आप पाल्मर परिवार को खत्म होते देखना चाहते हैं? आजकल तकनीक इतनी आगे बढ़ गई है, आपके बिना भी आपका खानदान खत्म नहीं होगा। तुम किताबों में भी फिसड्डी हो, लड़ाई में भी। कुछ ऐसा है जो तुम कर सको किसी काम के? पाल्मर साहब, तुम्हें कोई टैलेंट है भी?
शायद अब किसी नए बच्चे से फिर से शुरुआत करनी चाहिए। ये तो हद है। दादाजी जरा इसे देखिए, ये आपको ही कह रही है कि नया बच्चा ले आइए। सच में ये किसी काम की नहीं है। रुको एक मिनट, तुमने मेरे दादाजी को दोबारा बच्चा करने के लिए उकसाया। तुम चाहती हो कि वो दोबारा शादी करें, है ना? तुम मेरी दादी बनना चाहती हो क्या? क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? अब तुम्हें दादी चाहिए, क्यों न अपने लिए कोई पत्नी ढूंढ लो। सच में तुम बहुत देर से बाहर घूम रहे हो, तुम्हारे दिमाग में बस कचरा भर गया है। चलो हिलाओ इसे, देखते हैं क्या गिरता है। अरे दादाजी, तो तय हो गया, मेडिसिन सब संभाल लेगी। अब मैं चैन से रह सकता हूँ। तुम कभी कुछ आसान नहीं करते, तुम मुझे कभी तसल्ली नहीं देते। दादाजी दादाजी। मास्टर पाल्मर, निश्चिंत रहिए। अब से मैं पूरी तरह से आपकी देखभाल का ध्यान रखूंगा। कितनी झंझट है। क्या आज रात मैं आखिरकार सिर ऊंचा करके चल सकता हूं या नहीं, ये सब तुम पर ही निर्भर करता है। मैं तुम्हें जाने के लिए मजबूर नहीं कर सकता, पर डरा कर भगा तो सकता हूं ना? तुमने मुझे मारा? सॉरी, ये बस आतन हो गया। तुम ठीक हो? और पास मत आना, अब तो शब्द भी नहीं मिल रहे। तुम लड़की भी हो या नहीं? उसने मुझे तंग किया और अब तुम भी मुझे तंग कर रहे हो। मैंने उतना जोर से मारा भी तो नहीं था। तुम बहुत कमजोर हो। तुम इस तरह क्यों चिल्ला रहे हो? क्या करने की कोशिश कर रहे हो? उठो, वर्कआउट करने का टाइम हो गया है। अभी तो सुबह के सिर्फ 6 बजे हैं। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? मैं तुम्हें 5 मिनट देता हूँ। किसने कहा? मैं तुम्हारा एम्प्लॉयर हूँ। एम्प्लॉयर समझे? तुम तो सिर्फ बॉडीगार्ड हो, अब खुद को बॉस समझ बैठे हो। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? मास्टर पाल्मर, आप अभी भी बच्चों जैसी हरकतें कर रही हैं। तुम्हारे पास सिर्फ 3 मिनट बचे हैं। इतने सारे सितारे क्यों हैं? बुरा नहीं, आज तो तुम जल्दी उठ गए। जैसे मेरे पास कोई ऑप्शन था। कोई अचानक मेरे कमरे में घुस आया। मास्टर पाल्मर, नाश्ते के लिए तुम्हारे पास सिर्फ 10 मिनट है। बता रहा हूँ, अपनी किस्मत मत आजमाओ। मेडिसिन यहाँ इसलिए है क्योंकि मैंने उसे हायर किया है ताकि वो तुम्हें कंट्रोल में रखे। तुम्हें सच में एक्सरसाइज की जरूरत है। खाओ जल्दी, तुम्हें वर्कआउट पर जाना है। दादा, आखिर उसने ऐसा क्या किया जो आप ये सब मान गए? क्या 15 किलोमीटर पैदल? क्या तुम पागल हो या बस पागल ही हो? और वैसे भी ईस्ट फील्ड में हर कोई जानता है, मैंने कभी कहीं नौकरी नहीं की। मेरी पूरी जिंदगी मजे करने के लिए ही है। मैं तो कार चलाने जा रहा हूँ। तुम क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ, कोई भी बेवकूफी करने की कोशिश मत करना। अभी 6:45 बजे हैं। एक प्रो रनर 9 मील 45 मिनट में तय कर सकता है। जिसे थोड़ा अनुभव है उसे 90 मिनट लगेंगे। तुम्हारे जैसे किसी निकम्मे अमीर बच्चे को शायद 2 घंटे लगेंगे। शायद 9 बजे तक पहुंच भी जाओ। मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं? मैं सच बता रहा हूँ, कुत्ता भी 9 मील नहीं दौड़ेगा। रुको, कुत्ते तो तुमसे तेज दौड़ते ही हैं।
उनके 4 पैर होते हैं और मेरे सिर्फ 2, तो जाहिर है वो तेज ही होंगे। मैं तो थक गया, पानी की एक बोतल ला दो। अबे ये क्या? कौन है? मुझे लगा मुझे वहम हो रहा है। निकला तो सच में तुम ही हो वो अनाथ बच्ची। मैं सोच रहा था तुम किसी पराये मुल्क में सड़ रही होगी अब तक। तुम अंधी हो क्या? मैं दिख नहीं रहा क्या? क्या आखिरकार तुम मास्टर पाल्मर से चिपक ही गई है ना? मास्टर पाल्मर, इस औरत से जरा बच के रहिए। 15 साल की उम्र में इसे किसी बूढ़े आदमी के हाथ बेच दिया गया था। बहुत गंदी है, क्या पता कोई बीमारी लेकर घूम रही हो। मेरा पानी। मुंह इतना गंदा है, चलो धुलवा देता हूँ। लगता है कोई मसाला है, शायद कोई तमाशा देखना पड़ेगा। मेडिसन आर्चर, तू पागल है। मैं मम्मी से कहूँगी कि तेरी हाथ तोड़ दें और फिर से तुझे बेच दें। आज तो देखती हूँ किसका हाथ आखिर में टूटता है। आज मैं तेरा हाथ कुचल दूंगी ताकि तू फाइनल्स ना दे सके। जब मैं तेरी वो डरावनी नीली आँखों को देखती हूँ मुझे घिनाती है पगली। बॉस, टेंशन मत लीजिए, ऐसा कुछ भी गलत नहीं होने वाला। मेडिसन, तुझे ना बिल्कुल कमीनी है तू। मैं तुझे जान से मार डालूंगी। मेरा हाथ। हे भगवान, कैट फाइट तो देखी थी, बाल पकड़ाई धक्का मुक्की भी देखी, लेकिन इतना खौफनाक कभी नहीं देखा। वो बकबक करने वाली तो जरा भी इसी लीग की नहीं है। ये तो पक्का बहुत दर्द हुआ होगा। 9 साल पहले तुमने मेरा हाथ तोड़ा था। आज मैं बस तुम्हें उसी का जवाब दे रही हूँ। मैंने कसम खाई थी, जो कुछ भी तुमने मुझसे छीना था मैं सब वापस लूंगी, एक एक करके, लोवेल परिवार सहित। मेडिसन, मैं मम्मी को बता दूंगी और फिर वही तुम्हारी क्लास लेंगी। तो जाओ, नटाली विलिस को बता दो मैं वापस आ गई हूँ। अब उसके अच्छे दिन खत्म। मैं पहले भी कह चुकी हूँ, मैं अपनी हर चीज वापस लेने वाली हूँ। शुरुआत इस कार से। आज से ये अब तुम्हारी नहीं रही। कार में बैठो। मुझे लगता है मैं अभी भी दौड़ सकती हूँ। मेडिसन, तुम सच में बड़ी कमीनी हो। तुम कमीनी। भले ही उस औरत को बात करना नहीं आता, लेकिन दूसरों की चीज चुराना गैरकानूनी है कि नहीं? लोवेल परिवार का एक एक पैसा उनका है ही नहीं। मैं बस अपनी चीज वापस ले रही हूँ। तुम करने क्या जा रही हो? सीट बेल्ट बांध लो ताकि 1 मिनट में उड़ न जाओ। मैंने सब कुछ देख लिया है, समझी? सुनो, मैं बताती हूँ। कार से बाहर निकलो। पहले तुम जाओ। दरअसल मेरी पैंट गीली हो गई। अपना पैर घसीटना बंद करो। चलो जल्दी। मुझे बाथरूम जाना है। यह जगह काफी अच्छी है। अरे तुम वहाँ एक बार बना दो और ऊपर ढेर सारे स्पीकर लगा देना। इस दीवार के बारे में पूरी दीवार को डार्ट बोर्ड बना दो ताकि जब भी बोर हो जाऊं डार्ट फेंक सकूं। दीवार पर चीजें थोकना तो बस बेकार है। इंसानों को डार्ट में आजमाना चाहोगे? उसकी जरूरत नहीं है, शुक्रिया।
मास्टर पामर उसके लिए झुक गए। वो सच में दमदार लगती है ना? तुम्हारा जबड़ा तो जमीन पर ही पड़ा है। तुम बड़े आराम से दिख रहे हो। तुम्हारा काम तो बिल्कुल बेकार सा है ना? मैं बिल्कुल फ्री नहीं हूँ, बहुत व्यस्त हूँ। इतना काम है कि सिर चकरा रहा है। मैं अभी तुम्हारी फाइलें सॉर्ट करता हूँ। मास्टर पामर आज यहाँ सीखने आए हैं, किसी को साथ लाए हैं और उसे प्रोजेक्ट फाइलें दिखाओ। ठीक है। ये सब क्या है यार? मेरा तो सिर ही घूम रहा है। छोड़ दो, अब मैं और नहीं देखूंगा। सुनो शॉन, क्या चल रहा है? तुम भूल गए क्या? पाल्मर ग्रुप की नीलामी आज है। हमने साथ में चलने का वादा किया था, है ना? सार्जेंट और मैं तो पहले ही गेट पर आ गए हैं। तुम कहाँ हो? सच में भूल गया था। रुको मेरा, ठीक है। बैठ जाओ। आज काम खत्म किए बिना तुम कहीं नहीं जा सकते। अगर मैं जबरदस्ती चला जाऊं तो बस वहीं जा सकते हो, आईसीयू में। अब बहुत हो गया तुम्हारा। कुछ दमखम क्या दिखा दिया तो क्या तुम मुझे अपने कमरे में बंद कर दोगे? सुन लो मेरी बात, मैं तुम्हारी बॉस हूँ। बॉस, गुलाम नहीं। आज तुम्हारे नखरे नहीं झेल रही। वापस जाओ। अब मुझे धमका रही हो? मुझे नहीं लगता तुम सच में मुझे मारोगी। 3 तक गिन रही हूँ। ये क्या कर रही हो? पास मत आना। 3। तुम तो पूरा चीटिंग करती हो। दादाजी, इस बार आपने मेरी सिक्योरिटी के लिए बाउंसर रखा है या सुपारी किलर? देखिए तो मेरे चेहरे का हाल। ऐसा रगड़ा फर्श पे जैसे पोंछा लगा दिया। अब किसी को मुंह कैसे दिखाऊं? मेडिसन, मैं बुरा नहीं मानूंगा, पर सच बताऊं, ये जो किया है तुमने। कसम से आज घर से निकालूंगा तुम्हें। बिल्कुल सही। ध्यान रखना, चेहरे पर बिल्कुल मत मारना। अगली बार किसी और जगह ट्राई करना। दादाजी, मैं आपका असली पोता भी हूं या नहीं? तो तुम जानते हो कि तुम मेरे पोते हो, लेकिन अगर इसी तरह जिंदगी बर्बाद करता रहा तो क्या वाकई ये उम्मीद है तुम्हें कि तुम्हारे निकम्मे पापा एक और बच्चा कर लेंगे? उसकी हिम्मत नहीं होगी। अगर घर में दूसरा बच्चा लाया तो इतना पिटेगा कि कछुआ बन जाएगा। कौन है कछुआ, बता। थोड़ी तमीज सीखो। आज यहीं बैठकर सोचो खुद के बारे में। आओ मेडिसन, चलो मेरे साथ खाना खाने और तुम्हारी बात करें। एक वक्त खाना न खाओगे तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, स्किप कर देता हूँ। वैसे भी इस घर में या तो वो या मैं। अगर वो रहेगी, मैं नहीं। अगर मैं रहूंगा तो वो बाहर। पाल्मर साहब, आज मूड कुछ ठीक नहीं लग रहा है ना? पिछली बार नीलामी में आपने तो हमें सीधा इग्नोर कर दिया था। हमने तो इस बात पर भी आपको कुछ नहीं बोला, और आज अपनी बाइक वाली बॉडीगार्ड लड़की को भी साथ नहीं लाए। सीरियसली यार, वो लड़की हद से ज्यादा खूबसूरत है और अच्छे से लड़ भी लेती है। पाल्मर साहब, आप तो किस्मत वाले हैं। इस टॉपिक पर बात मत करो। मुझे लगता है मेरी पूरी पर्सनल स्पेस छीनी जा रही है। जब से वो हमारे घर में रहने आई है, मेरी इज्जत बस गिरती ही जा रही है। खासकर मेरे दादाजी, वो उसे ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे वो सच में उनकी खुद की पोती हो। पाल्मर अंकल का देखने का अंदाज जबरदस्त है। इतनी स्ट्रॉन्ग और दमदार लड़की सिर्फ आपके दादाजी ही क्या, एक बार मिलने के बाद मैं भी उसके बारे में सोचता रह गया। पर सीरियसली, उसके लिए बॉडीगार्ड का काम थोड़ा कम ही है। मेरे पापा भी टेंशन में रहते हैं कि मेरा कोई गर्लफ्रेंड क्यों नहीं है। ऐसा करते हैं, आप मेरी सेटिंग उससे करवा दो। अगर सेटिंग हो गई तो मैं जिंदगी भर कर्जी रहूंगा। भाई, तेरी पसंद भी गजब है, पर सच में अगर तेरा उस लड़की से कुछ चला, तेरी फ्लर्टिंग देखकर वो तुझे मार मार के सीधा कर देगी। इतनी डेंजरस है क्या वो? डेंजरस नहीं है, पर सच में अगर सोचा तो वो कर भी देगी। छोड़ो यार, ये टॉपिक यहीं खत्म। पर अगर वो मुझे सच में कंट्रोल करने लगे तो मैं उसकी ऐसी हालत कर दूंगा कि उसकी माँ भी न पहचान पाए।
हाय खूबसूरत, मैं हूँ शॉन फ्लेचर। आज वीकेंड है, मैं छुट्टी पर हूँ। ये मेरा खुद का टाइम है, तो मैं जो मन चाहे वो कर सकता हूँ। सिर्फ तुम्हें कंट्रोल करना ही नहीं, मुझे तुम्हारी सेफ्टी की भी जिम्मेदारी है। अगर तुम बिना कुछ कहे गायब हो जाओ और कुछ गड़बड़ हो जाए तो मैं पाल्मर साहब को क्या जवाब दूंगा? तुम्हारे लिए तो ये बढ़िया ही रहेगा ना। अगर मैं मर गया तो तुम्हें तो वही मिलेगा जो तुम चाहती हो। सॉरी, लाश को संभालना मेरी जॉब का हिस्सा नहीं है। तो अगर तुम्हें मुझे वापस ले जाना है, ठीक है, चलो मुकाबला करते हैं। अगर तुम जीत गई तो मैं अच्छे बच्चे की तरह तुम्हारे साथ घर जाऊंगा, और अगर हार गई तो पाल्मर फैमिली खुद ही छोड़ देना। मेरी गारंटी है। हाय खूबसूरत, अगर कभी तुमने ये नौकरी छोड़ी तो फ्लेचर फैमिली के लिए आ जाना। हम पक्का तुम्हें पाल्मर से ज्यादा सैलरी देंगे। तुम पहले जाओ। ठीक है, मैं पहले जाता हूँ। तुम्हें क्या लगता है उन दोनों में कौन जीतने वाला है? क्या हमें अंदाजा लगाना चाहिए? तुम तो उसके साथ सालों से खेल रहे हो। मास्टर पामर कभी हारे ही नहीं। लग तो रहा है कि वो बाइक वाली लड़की शायद सच में अब हमारे परिवार में आ जाएगी। तुम किस बात पर हंस रहे हो? जरा रुको, जब तुम्हें यहाँ से बाहर निकाला जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता, इस बॉल में जरूर कुछ गड़बड़ है। इस औरत ने तुम्हें कितना पैसा दिया? क्या उसने तुम्हें बॉल के साथ छेड़छाड़ करने के लिए रिश्वत दी है? तुम हार गए। तो क्या हुआ अगर मैं हार गया? मैं वापस नहीं जा रहा। अब तुम क्या कर लोगे? मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं, आगे मत आना। इस औरत ने बचपन में क्या खाया था? मास्टर पामर, शर्त तो शर्त होती है। मुझे मंजूर नहीं है। अगर हिम्मत है तो फिर से खेलो। मैडिसन, क्या तुम मुझे मारने की कोशिश कर रही हो? मैडिसन, छोड़ो, थोड़ा ढीला करो। मैं कसम खाता हूँ तुम मुझे गला घोंट दोगी। मैडिसन, लगता है कल हमें उसके लिए कुछ तैयार करना पड़ेगा। क्या चीज? माला। इतना सीरियस है क्या? दादा, आपका चेहरा इतना पीला क्यों लग रहा है? क्या कंपनी का स्टॉक गिर गया? उन्हें खुद बताने दो। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे समझाने दो। चलो। ये है ज़ीक, तुम्हारा छोटा भाई। अभी अभी कॉलेज से ग्रेजुएट हुआ है। आज से ये वापस पामर परिवार के साथ रहेगा। तो जाहिर है अब इसका भी पामर परिवार की संपत्ति में हिस्सा होगा। ज़ीक, अपने भाई को नमस्ते करो। भाई, मुझे ये मंजूर नहीं है। तुम सहमत नहीं हो? ये बड़ों का मामला है। तुम तो परिवार के छोटे हो। क्या तुम समझते हो कि तुम्हारी यहाँ कोई बात मानी जाएगी? जाओ, जहाँ चाहे खेलो। अरे भाई, नाराज मत हो। मैं तुम्हें अपना छोटा भाई मानता ही नहीं। ऐसा मत दिखाओ जैसे हम एक परिवार हैं। तुम जेक, चलो इधर आओ। तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ पापा। उसका वो करने का कोई इरादा नहीं था। मुझे मत आजमाओ और ये नाटक बंद करो। लगता है मार खाने का शौक है तुम्हें। देखो अपनी हालत।
कितने जिद्दी और अड़ियल हो गए हो। अगर आज तुम्हें सबक नहीं सिखाया तो मैं तुम्हारा बाप नहीं। मैं अरे अरे अरे, तुम जंगली लड़की हो कौन? मुझे छोड़ो। क्योंकि तुम उसके पिता हो, इसलिए ये थप्पड़ यहीं छोड़ रही हूँ, वरना इतनी आसानी से जाने नहीं देती। लेकिन अगर फिर कभी उसे हाथ लगाया तो चाहे कोई भी रोकने आए, मैं तुम्हें फिर मारूंगी, जरा भी नहीं सोचूंगी। तुम बस करो, तुम चाहे जो भी कहो। अलेक्जेंडर फिर भी मेरा सबसे बड़ा पोता है। तुम और तुम्हारा नाजायज बेटा जहाँ जाना है जाओ, बस मेरे सामने तमाशा मत करो। मैं अभी जिंदा हूँ। जहाँ तक संपत्ति का सवाल है, इस पर तुम्हारा हक है या नहीं वो तो बात की बात है पापा, लेकिन जेक भी खून से पामर है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अलेक्जेंडर को जो मिलेगा जेक को भी वही मिलना चाहिए। मैं तुम्हें बता रहा हूँ पापा, इस बारे में मैं तू नालायक, मुझे छोड़, मेरी पीठ दर्द कर रही है। यहाँ विरासत के बारे में सिर्फ जब तुम मरोगे तभी वो इसे हासिल कर सकता है, और कैसे वो इसे तुम्हारे मरने से पहले हासिल करेगा। तुम बाहर निकलो। डैड, क्या आप ठीक हैं? डैड, मैं ठीक नहीं हूँ। मैं तू छोटा शैतान, जरा देख लेना। चलो। उसके लिए सॉरी, घर का मामला है, माफ करना, तुम्हें ये ड्रामा देखना पड़ा। थैंक्स। पता नहीं वो जंगली लड़की कौन है, हाँ। और बूढ़ा आदमी सच में उसे मनमानी करने देता है। तो डैड, हम कोई बात नहीं, वो बच्चा तो पूरा फेल है। बूढ़ा आदमी भी अब बूढ़ा हो रहा है। पाल्मर फैमिली तो वैसे भी हमारी ही होगी। मैं कह रहा हूँ, मैं तो जल्दी करो, बस मुझे अंदर ले चलो, हम कोई रास्ता ढूंढ लेंगे कंपनी में शामिल होने का। तुम क्या कर रहे हो? मुझे अकेले पीने दो, मुझे छोड़ दो। दुख में डूबना कायरो का काम है। तुम्हें क्या पता, जैसे तुम्हारे पापा का कोई छुपा हुआ बच्चा हो। तो क्या सख्त दिखना तुम्हें खास बनाता है? तुम में नहीं हो तो तुम्हें कैसे पता मैं क्या महसूस कर रहा हूं? मेरे पापा मेरी मम्मी को धोखा देने लगे थे जब मैं छोटा था, इसलिए मेरी मम्मी हमेशा उनसे लड़ती रहती थी। आखिर पता चला, मेरी मम्मी को सब कुछ पता था, इसलिए आखिरी वक्त में भी वो उनसे मिलना नहीं चाहती थी। इंसानों के विकास के दौरान क्या तुम कहीं छुपे थे? इसका क्या मतलब हुआ? बेवकूफी करने के मामले में तुम वाकई माहिर हो। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो अपने लोगों को अपने ही तरीके से बचाता। अगर कोई रोकने की कोशिश करता तो मैं लड़ता, अगर मुमकिन न होता तब भी मुकाबला करता। गुड मॉर्निंग दादाजी। बुरा नहीं है, आज तुम 10 मिनट पहले आ गए। जल्दी सोना, जल्दी उठना सेहतमंद बनाता है ना? वो कहा है? मैंने उसे आज छुट्टी दे दी है। ये क्या है, उसके बिना एक दिन भी नहीं रह सकते। लगता है तुम्हें उससे प्यार हो रहा है। उससे? उसकी जैसी है तो मैं सारी उम्र शादी न करूं तब भी उससे नहीं करूंगा। आज सुबह आईने में देखा था। क्या शक्ल ठीक नहीं लगी? मेबेल, नाश्ता हटा दो, अचानक ज्यादा भूख नहीं लग रही। दादाजी, आप ठीक हैं ना? चलिए मैं आपके साथ डॉक्टर के पास चलता हूँ। मैं तो कहूँगा मनोचिकित्सक से मिलना चाहिए। तुम शादी से रह जाओगे लेकिन उससे शादी नहीं करोगे। तुम्हें अपनी औकात पता है। ऐसे दिखा रहे हो जैसे वो सच में तुम्हें चाहती है। उससे शादी करने का मेरे वजन से क्या लेना देना?
माँ। इस कमबख्त लड़की को देख, इतना जोर से कैसे मार सकती है? माँ, आराम से, दर्द हो रहा है। ये नालायक बच्ची, एक दिन इसे सीलैंड में बेच दूंगी। देखो क्या कर दिया है इन खूबसूरत हाथों के साथ। उस वक्त जब मैंने इसे बेचा था, मुझे लगा था जैसे ये मर चुकी है। अब तो सब गड़बड़ हो गया है। किसी तरह ये पाल्मर परिवार से जुड़ गई है। मुझे लगता है अब चीजें काफी उलझने लगी है। काश तुम मेरी सलाह मानती, इसे विदेश भेज देती और इसके अंग निकलवा देती, तो आज ये सब झंझट नहीं होता। मैं बस हर तरफ से बचाव कर रही थी। माँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस बार तुम्हें मेडिसन का हाथ काटना है ताकि मैं अपना बदला ले सकूं। ठीक है, मैं उसके हाथ काट दूंगी तुम्हारे बदले के लिए। लगता है जो सबक मैंने तुम्हें दिया था वो अभी भी कम है। तो फिर मेडिसन, मैं तुम्हें ढूंढ नहीं रही थी, पर तुम खुद आ गई हो। माँ, जल्दी किसी को बुलाओ और इसे बांध दो। किसने तुम्हें अंदर आने दिया? क्या तुम फिर से बिकना चाहती हो? माँ। कोई मदद करो, जल्दी करो। कोई है? माँ, क्या आप ठीक हैं? इस कमबख्त लड़की को देख, इतना जोर से मारने की क्या जरूरत है? क्या तुम्हें लगता है कि मैं वही बेकार इंसान हूँ जिसे तुम पहले मार सकती थी, गाली दे सकती थी? मैंने कहा था जो कुछ भी तुमने मुझसे छीना है उसे मैं एक एक करके वापस लूंगी। मैं पुलिस को बुला रही हूँ। बुलाओ, बुलाओ और उन्हें सब सुनाओ कि तुमने मुझे 8 साल पहले बेच दिया था और इतने सालों में कैसे धीरे धीरे मेरी माँ की कंपनी को जलील किया, सारा पैसा बाहर किया। मुझे सच में जानना है। पुलिस को पता चलेगा तो वो क्या करेगी? मेडिसन, क्या सच में तुम्हें लगता है हम तुमसे डरते हैं? अगर तुम्हें अपनी भलाई चाहिए, अभी निकलो मेरे घर से, वरना जब मेरी सिक्योरिटी आ जाएगी तब तुम्हें असली मुश्किल दिखेगी। तुम बात कर रही हो उन 2 लड़कों की जो बाहर पड़े हैं? अगर उनके लिए अभी एम्बुलेंस बुलाओ, शायद अभी कुछ बिस्तर खाली हैं। तुम चाहती क्या हो? मैं चाहती हूँ तुम सब मेरे घर से चले जाओ। क्या? माँ, क्या हम सच में उसे घर देने वाले हैं? जहाँ जिंदगी है वहाँ उम्मीद भी है। अगर हमने उसे घर नहीं दिया तो वो लड़की हमें रौंद डालेगी ना। जब तक शहर हमारे हाथ में है तो घर खोने की फिक्र क्यों करनी? वो कमबख्त लड़की तो मुझे मार ही डालती। मुझे उठाने में मदद करो। चलो चलते हैं। मेडिसन, अब देखना तुम। चलो चलते हैं। माँ, मैंने हमारा घर वापस ले लिया। मैडम, जो भी चीजें मैडम ने छोड़ी थी वो सारी ध्यान से पैक करके स्टोरेज रूम में रख दी गई है। धन्यवाद वीरा। प्लीज मेरी माँ की सारी चीजें फिर से वहीं रख दो जहाँ पहले थी। ठीक है मैडम, आप सच में अब बड़ी हो गई है। ऑफिस में हो, है ना? ऐसे कपड़े पहने हो जैसे बैंक लूटने जा रहे हो। सच में? क्या कोई कंपनी में मुझे किडनैप कर लेगा? अब से मुझे तुम सब लोग ऑफिस के सामने मत दिखना। मास्टर पामर, हम तो हमेशा ऐसे ही कपड़े पहनते आए हैं। अब जवाब भी देने लगे हो। तुम वापस आ गए। सच में मुझसे दूर नहीं रह सकते, है ना? तुम तो टेलीफोन पोल से भी ज्यादा मजबूत जुड़े हो। चलो टाइम इन करो। मेडिसन, मेरा लिमिटेड एडिशन सूट। क्या तुम सच में लड़की हो? इतनी एग्रेसिव क्यों हो? भाई, तू आ गया। ये यहाँ क्यों है? देखा था क्या तुमने? GM आज अपना लव चाइल्ड इंटर्नशिप के लिए कंपनी लाया है, सीधा प्रोजेक्ट टीम में डाला है। कोई भी देख सकता है GM कितना फेवर करता है अपने नाजायज बेटे को। लॉजिक तो वही है। पामर परिवार में पहले ही वो नल्ला घर बैठा है, तो क्या बस उसे देखकर खानदान का बिजनेस बर्बाद होते देखें? तेरे लिए कॉफी बनाई है, तेरे ऑफिस में रख दी है। भेड़ की खाल में भेड़िया मुझे नहीं चाहिए। तो फिर मैं चाय बना देता हूँ।
सुनाई नहीं दे रहा? मुझे नहीं चाहिए। भाई गुस्सा मत हो, अब नहीं करूँगा। ये लव चाइल्ड बड़ा सौम्य स्वभाव का लगता है। चाय बनाना, कॉफी देना, लेकिन उसका पाला भी मिला मास्टर पामर जैसे ठंडे दिल वाले से। बेचारा। क्या करेंगे? मास्टर पामर तो गोल्डन पोता है। सुन, ये छोड़ दे, वो तेरा छोटा भाई है। पापा मैं ठीक हूँ, मेरे भाई ने वो जानबूझकर नहीं किया। वो सुनिए जरा, आपका छोटा बेटा कितना समझदार है, आपसे तो बिल्कुल अलग। मैंने किस्मत में ऐसा नालायक बच्चा पालना कैसे लिखा था। मुझे समझाओगे? इतने सालों में हम कितनी बार एक साथ बैठकर खाना खाए होंगे, गिनती पे आ जाए, और अब तुम मुझे सीख दोगे? अकृतज्ञ लड़का, ऐसे बात करते हैं अपने पिता से? चाहे मुझे मार भी डालो, मैं पामर परिवार का इकलौता बेटा हूँ, मेरा कोई छोटा भाई नहीं है। तुमने अभी बोला ना कि मैंने उसे मारा, तो अब दिखाता हूँ असल में कैसा होता है। छोटे भाई को मारने की हिम्मत कैसे हुई? मैं अब बेचारा बनोगे है? नहीं भाई। अगर तुझे बिना पिटे ही बेचारा दिखना है तो ये एक्टिंग तेरे किसी काम की नहीं। लगता है अब ये बच्चा भी थोड़ा होशियार हो गया है। वहीं रुक जा। कमाल है, बड़ा मजा आया। जीक उठ जा। तू ठीक है? मैं ठीक हूँ पापा। आज मेरा मूड बिल्कुल खराब है, मुझे अकेला छोड़ दो। लग रहा था तू उस लड़ाई का पूरा मजा ले रहा था। उसे सच में उसकी जरूरत थी। यकीन कर सकता है उसने मुझे किसी हल्तू बच्चे की वजह से मारा। क्या गजब का अभिनय करता है ना वो। अच्छा, अगर मैं उसे कुछ निशान न छोड़ूं तो उसकी एक्टिंग पर दिलचस्पी बेकार चली जाएगी। सच बताऊं, तूने सही किया, वो बंदा सच में पिटाई लायक था। अरे तू मेरी तारीफ कर रहा है? इसमें कोई दिक्कत है क्या? बिल्कुल भी नहीं, पहली बार तूने मेरी तारीफ की है, थोड़ा अच्छा फील हो रहा है। अपने हक के लिए खड़ा होना गलत नहीं है। तू पूरी तरह नाकारा भी नहीं है। अपने उस भरोसेमंद न होने वाले बाप से तो कहीं अच्छा है। सच कह रहा है। तू मुझे अचानक यहाँ क्यों ले आया? सिर्फ अपने किसी गुप्त काम के लिए? सुनना, मैं फ्यूचर उत्तराधिकारी हूँ फ्लेचर होल्डिंग्स का। मैं ऐसे किसी चोरी छुपे नीचे ही नीचे वाले काम नहीं करता। वापस यहीं आ जा। अलेक्जेंडर, तेरे साथ दोस्ती रखना तो जान जोखिम में डालना है ना? वैसे वो कौन है आखिर? मेरे पापा का नाजायज बेटा है। वो उनका नाजायज बेटा? अपनी आवाज धीमी कर, पूरे मोहल्ले को बताना है क्या? अब देखो मास्टर पाल्मर, लगता है हमारे सब में विरासत की लड़ाई तेरे लिए सबसे टेढ़ी है। तो अब बात वारिसों की जंग तक पहुंच गई है ना? मैं आज बस तुझे उसका चेहरा दिखा रहा हूँ। अगले 24 घंटे तक किसी को रख उसके पीछे। इतना झंझट क्यों कर रहा है? कुछ लड़के ले, उसको बांध, बोट पे डाल और देश के बाहर भिजवा, हो गया। तुझे पता नहीं अपहरण गैर कानूनी है? और लोगों का पीछा करना क्या कानूनी है? चलना, दोस्त नहीं है क्या? अगर सच में दोस्त है तो एक बार मेरी हेल्प कर दे। ठीक है, करूंगा तेरी मदद, पर मुझे भी कुछ चाहिए इसके बदले। क्या चाहिए तुझे? मुझे उस बॉडीगार्ड का नंबर दे। बॉडीगार्ड का नंबर? ऐसा तो नहीं कि तेरे पास है ही नहीं? मेरी तो दुआ है कि वो लड़की मुझे छोड़ दे। उसका नंबर मेरे पास क्यों होगा? तो फिर मैं तेरी हेल्प नहीं कर सकता। ठीक है, मैं उसका नंबर ढूंढ के लाऊंगा तेरे लिए। अब खुश? डन। दादा, वो अभी तक वापस नहीं आई क्या? कौन जोर देकर उसकी जगह लेना चाहता है? हाँ, एक दिन में ही तुम्हें उसकी याद आने लगी है ना? ऐसा नहीं है दादा, मैं तो बस ये सोच रहा हूँ वो हमारी सैलरी ले रही है तो उसे काम भी करना चाहिए। ऐसा कैसे चलेगा कि आए दिन छुट्टी लेती रहे? लुइस को देखिए, वो यहाँ 40 साल से ज्यादा हो गए हैं, कभी एक दिन की भी छुट्टी नहीं ली। और आपने भी नहीं ली।
लेकिन आप तो हमेशा खाना खाने और मस्ती करने में लगे रहते हैं। कभी कुछ हासिल भी करके दिखाइए ताकि मैं अपनी आँखों से देख सकूं। दादा, मैं तो अभी पढ़ाई कर रहा हूँ। काश ऐसा हो पाता तो अच्छा होता। मैं अब बूढ़ा हो रहा हूँ। तुम्हारे पापा किसी लायक तो है नहीं, टैलेंट नहीं है, दिमाग भी नहीं है। क्या चाहो कि मैं कंपनी किसी नाजायज बच्चे को सौंप दूं? उसकी तो ख्वाहिश ही यही है। इस घर के तो बुरे दिन चल रहे हैं। अरे शॉन, इस बार तो सच में बड़ा शिकार हाथ लगा है। देखना है आकर, लोकेशन भेज दो। शरारती कहाँ जा रहा है? ये लाइफ बदल देने वाला मौका है। ये लड़का क्या किसी को डेट कर रहा है? कहाँ है वो? वो हॉट बॉडीगार्ड कहाँ है? मुझे खुद ही चोरी छिपे आना पड़ा। क्या कहते हो? पहले काम की बात कर लेते हैं। कहाँ है वो? वहीं है। पक्का है कि वो यही काम करता है? बिल्कुल, मेरे लोगों ने उसे अपनी आंखों से अंदर जाते देखा है और वो पहन रहा था वो बैज जो सिर्फ यही काम करने वाले लोग पहना करते हैं। मुमकिन ही नहीं। डेविड अक्सर उसकी इतनी कद्र करता है। कोई मौका नहीं कि वो उसे यहाँ काम करने दे। मैंने तो पहले ही कहा था, एक निकम्मा बाप। फर्क नहीं पड़ता कौन सा बेटा है। क्या तुम्हें उसकी हालत पर तरस आता है? शायद थोड़ा सा। शुरू में तो मुझे नहीं लगा था कि वो इतनी बुरी हालत में होगा, लेकिन अगर सच में उसकी लाइफ इतनी खराब चल रही है और उसे यहाँ काम तक करना पड़ रहा है, तो मैं उसे और नीचे गिराने वाला इंसान नहीं हूँ। मास्टर पाल्मर, आप अब भी बहुत नरम दिल हैं। वाकई वही है। चलो चलते हैं। आज रात इस टेबल पर जितने भी ड्रिंक्स हैं उससे सब खत्म करवाओ। मैं तुम सबको 1-1 लाख रुपए इनाम के तौर पर दूंगा। सही है। क्या बात है, ये तो बहुत बड़ी बात है। तुम हो कौन? बाहर निकलो। लड़कियों, क्या तुम लोग कुछ ज्यादा नहीं कर रही? किसे बुला रही हो लड़की? तू कमीनी। तो कैसा लग रहा है? सामना कर सकोगे? बिल्कुल नहीं। हमें बेवकूफ बना दिया। चलो यहाँ से निकलते हैं। जल्दी करो, आओ मास्टर पाल्मर। बच्चे, तुमने सच में गड़बड़ कर दी है। टीवी पर खबरें आ रही हैं, ट्विटर पर ट्रेंड कर रहे हो। तुम वाकई अपनी धमाका बचाकर रखते हो। अधिकतर लोग औरतों के लिए लड़ते हैं, लेकिन तुमने इंडस्ट्री पार करके मर्दों के लिए लड़ाई की। पाल्मर ग्रुप का नाम ऊंचा कर दिया। दादाजी, आप जानते हैं मैं वैसे जगहों पर नहीं जाता। यह सब जीक पाल्मर ने किया। उसने मुझे फंसा दिया। आधी रात को। अगर तुम भागकर बाहर नहीं गए होते, क्या कोई तुम्हें फंसा सकता था? अब देखो, उन्हें वो मिल गया जो चाहिए था। अभी सबसे जरूरी बात यह है कि वो अफवाहें खुद ही खत्म हो जाए। जल्दी से शादी कर लो बस। शादी कर लूं? मेरे पास कोई है ही नहीं। किससे शादी करूं? मेडिसन, अगर तुम तैयार हो मेरी इस नाकारा पोते से शादी करने के लिए, तो मैं वादा करता हूँ कि आर्चर एंड हार्मन कंपनी के जितने शेयर बाकी हिस्सेदारों के पास हैं, मैं वो सब खरीद लूंगा। वो सारे शेयर मेरी 35% हिस्सेदारी के साथ सब तुम्हारे हो जाएंगे, ताकि तुम अपनी माँ की कंपनी पूरी तरह वापस ले सको। दादाजी, आप देख सकते हैं कि मैं इतनी मजबूर नहीं हूँ, ठीक है? मैं तैयार हूँ। तुमने क्या कहा? क्या तुम एक लड़की होकर थोड़ी तो शराफत नहीं दिखा सकती? मैं नहीं चाहती कि तुमसे सगाई हो, लेकिन अपनी माँ की कंपनी के लिए मुझे मजबूरी में साथ चलना पड़ेगा। तुम ऐसे बोल रहे हो जैसे मुझे कोई जबरदस्त सौदा मिल रहा हो। अब से बेहतर है कि तुम ठीक से रहो। क्या? आज तक किसी लड़की ने मुझे ठीक रहने पर मजबूर नहीं किया। वैसे मेरी ठीक रहने की परिभाषा क्या है? बस ज्यादा से ज्यादा मैं थोड़ी दारू और पीता हूँ, बिलियर्ड्स खेलता हूँ और पैसे उड़ाता हूँ, बस। चुप रहो। ये तो मेरे से अनजाने में हो गया।
ये आउटफिट आप पर वाकई बहुत अच्छा लग रहा है मिस आर्चर। क्या आप इसे मेरे लिए पैक कर सकती हैं? वो तो अक्सर जीन्स पहनती है। मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया कि उसकी फिगर इतनी जबरदस्त है। मैं सोच रही थी ये कौन है, तो ये तुम हो, सस्ती औकात वाली। कपड़े सच में इंसान को अलग बना देते हैं। अब तो तुम कुछ हद तक ठीक लग रही हो, लेकिन क्या तुम ये ड्रेस खरीद भी सकती हो? मैं अलग हूँ। मास्टर स्पेंसर और मैं जल्दी ही शादी करने वाले हैं। इतनी जल्दी मत जाओ। जो कपड़े तुमने पहने हैं अच्छे लग रहे हैं। उतर दो, मुझे चाहिए। लगता है जो सबक मैंने तुम्हें दिया था वो अब भी तुम्हारे लिए बहुत आसान था। मास्टर स्पेंसर, जरा इसे देखिए। पिछली बार मुझे चोट लगी थी, सारा दोष इसी का था। बेबी, आज चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ। क्या बोलती हो मेडिसन? मास्टर स्पेंसर ताइक्वांडो में ब्लैक बेल्ट है। डर लगी या नहीं? हंस क्यों रही हो? तुम्हारी बेवकूफी पर हंसी आ रही है। मास्टर स्पेंसर, देखिए इसे। बेबी, चिंता मत कर, मैं तेरे लिए यहाँ हूँ। जोएल, वाह, इतने समय बाद भी तुम्हें अब भी कचरे में से बचा हुआ खाना ढूंढना पसंद है। तुम जैसा संग वैसा रंग। दुर्भाग्य से आज तो मैं तुझसे उलझने का भी मन नहीं कर रही, पर इस कमीनी ने मेरे बेबी को चोट पहुंचाई थी। आज तेरी एक हथेली तो जाएगी ही। तू ठीक है? मैं ठीक हूँ, ज्यादा दर्द नहीं हुआ। तुम ठीक हो? मैं अच्छा हुआ सही वक्त पर हट गई। जोएल, कैसा लगा जब इस तरह जमीन पर गिरा दिया गया? तुम सब बस देखना, तुम सबको सबक सिखाऊंगी। मेडिसन, रो मत, सब ठीक है, ठीक है, सब ठीक है। चलते हैं। जोएल के घूंसे वाकई जोरदार हैं। लगता है मुझे कुछ दिन और दर्द रहेगा। तुम इतनी चुपचाप क्यों चलते हो? तुमने तो आधा मर ही डाला मुझे। इधर आओ, दवा लगा दूं तुम्हें। मुझे इसकी जरूरत नहीं है, मैं बड़ा आदमी हूँ, इतना कमजोर नहीं हूँ। 3। ठीक है। तुम्हें मेरी खातिर वो घूंसा रोकने की जरूरत नहीं थी, मैं खुद ही बच जाता। उस वक्त इतना सोचा नहीं था। मेरे पास भी ब्लैक बेल्ट है। लड़कों का शरीर लड़कियों से ज्यादा मार झेल सकता है। मैंने तुम्हारी इतनी बार हिफाजत की है, क्या तुम कम से कम मुझसे थोड़ा अच्छा बर्ताव नहीं कर सकते? तुम्हारे भी घूंसे कड़क ही हैं। हाँ, पूरी कोशिश करूंगा। क्या उसकी पलकें सच में इतनी लंबी हैं? उसके होंठ कितने लाल हैं? उसे देखते ही बहुत मन करता है उसे चूम लूं। इतना जोर से क्यों दबा रहे हो? बस तुम्हें किस करना था, बस इतना ही। तुम क्या बोला तुमने? मैंने ऐसा क्यों बोला? चक्कर आ गया। कुछ नहीं, सच में। अब वो मुझसे फ्लर्ट कर रही है क्या? चलो अब, चलो। चोट पर मलना जरूरी है, तभी असर करेगा। लगता है मैं परदादा बनने वाला हूँ। लुइस, शानदार काम किया है। ये इंतजाम मेरी पोती की बहू के लिए बिल्कुल ठीक है। मिस्टर पाल्मर, आप तो मेरी तारीफ कर रहे हैं।
तुम्हें तो गुस्सा दिलाना अच्छे से आता है। इतने बड़े दिन पर नाजायज बच्चे को ले आए। मिस्टर पाल्मर, इतना परेशान मत होइए, सगाई की रस्म मायने रखती है। डैड, अलेक्जेंडर की सगाई हो रही है। आपको मुझे पहले बताना चाहिए था। अगर मैं उसका असली पिता ही यहाँ नहीं हूँ तो इसका क्या मतलब निकलेगा? अगर आपको अब भी कंपनी में रहना है तो आज चुप रहना बेहतर होगा, वरना मैं आपका जनरल मैनेजर वाला पद हटा दूंगा। डैड, मैंने जो भी किया वो सब पाल्मर फैमिली के लिए ही किया, सही है ना? जेक को देखिए, कितना समझदार और अच्छा बच्चा है। चलो बेटा, दादाजी को हेलो बोलो। दादाजी। मुझे दादाजी मत बोलो, मेरा कोई ऐसा पोता नहीं है। डैड। डैड। लगता है दादाजी अब भी मुझे नहीं अपनाते। कोई बात नहीं, सगाई के भोज में हमेशा एक मौका आता है जब बुजुर्ग लोग अपनी बात कहते हैं। जैसे ही माइक मिलेगा मैं सबके सामने तेरी पहचान का ऐलान कर दूंगा। उस वक्त वो बूढ़ा मुझे रोक नहीं पाएगा। आपको तो हमेशा सब पता रहता है डैड। आदरणीय मेहमानों, मास्टर पामर और मेडिसन की सगाई समारोह में आपका स्वागत है। सबसे पहले चलिए हम सब तालियों के गर्मजोशी भरे साथ उनका एक साथ प्रवेश का स्वागत करते हैं। बहुत बढ़िया। तुझे क्या हो गया है? अलेक्जेंडर, वो कमीना मेरी ड्रीम गर्ल छीन ले गया। अब समझ आया उसने उसका कांटेक्ट क्यों नहीं दिया। अब तो उससे दोस्ती खत्म। अगला नंबर है, आइए बुलाते हैं पामर ग्रुप के चेयरमैन मिस्टर पामर को, जो सबके सामने स्पीच देंगे। आप सब उनका स्वागत करें। सबसे पहले मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप अलेक्जेंडर की सगाई पार्टी में आए। मेडिसन मेरे पोते के लिए एकदम सही है, तो आज मैं ये घोषणा करता हूं कि मैं उसे दे रहा हूं आर्चर एंड हार्मन कंपनी के 35% शेयर, साथ ही एक विला साउथ रिज विलास में। सगाई के तोहफे के तौर पर मैं दोनों को एक खूबसूरत और खुशहाल जिंदगी की शुभकामनाएं देता हूं। आर्चर एंड हार्मन कंपनी के 35% शेयर, वो कम से कम $100 मिलियन के तो हैं। साउथ रिज में विला, उसकी भी कीमत मिलियंस की होगी। क्या पूरा एरिया ही लगभग $2000 मिलियन का नहीं है? ब्रेंटन सिटी में ऐसी सगाई की भेंट सिर्फ पामर परिवार ही दे सकता है। इस लड़की की किस्मत सच में जबरदस्त है। मुझे ऐतराज है। सुनिए डैड, आपका दिमाग ठीक है या नहीं? वो कोई आम लड़की है, उसका कोई फैमिली बैकग्राउंड भी नहीं है। आप ऐसे कैसे कंपनी के शेयर और विला दे सकते हैं? पामर परिवार में फैसले मैं करता हूँ। डैड, जेक भी आपका पोता है, आप उसे नजरअंदाज करते हैं और एक बाहरी को सर आंखों पर बिठा रहे हैं। मैं भी परिवार का हिस्सा हूँ। हो सकता है आपकी सोच कमजोर हो गई हो, लेकिन मैं आपको पागलपन करने नहीं दूंगा। सभी लोग ध्यान दें, बुजुर्ग थोड़ा भ्रमित हैं इस वक्त। उन्हें तो ये तक समझ नहीं आ रहा कि वो क्या कर रहे हैं। अभी जो कुछ उन्होंने कहा उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तू नाशुक्रा बच्चा है। मुझे एक घोषणा करनी है। ये मेरा सबसे छोटा बेटा है, जीक। आज से वो आधिकारिक रूप से पामर परिवार में वापस आ रहा है। अब वो वहीं है जहां उसे होना चाहिए। तुम लोग अभी तक खत्म नहीं हुए या क्या? ये मेरी सगाई की पार्टी है, तुम्हारा पारिवारिक मिलन नहीं। अगर तुम्हें अपने बच्चे से प्यार जताना है, दरवाजे से बाईं ओर निकलो, अपना खुद का पार्टी हॉल बुक करो और मेरी पार्टी पर तमाशा करना बंद करो। तू नाशुक्रा लौंडा, मैं तेरा बाप हूँ। अरे, अब याद आ गया कि आप मेरे पापा हैं। अगर आपको सच में परवाह होती तो आपने दादाजी को टेंशन नहीं दिया होता। और एक बात और, वो कोई सड़क से आई अजनबी लड़की नहीं है, वो मेरी मंगेतर है। अगर आपने सुबह ब्रश नहीं किया तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं बाथरूम का क्लीनर दे सकता हूँ। तुम और रुको, आप कहते हैं कि वो आपका बेटा है। क्या आपने कभी पितृत्व परीक्षण करवाया? उसकी मम्मी हमेशा लड़कों को पटाने में माहिर थी। अगर आप किसी और के बेटे को पाल रहे हो तो मुझे मत कोसना। अलेक्जेंडर, हद मत पार करो। और अगर मैं हद पार करूँ तो मॉडल्स और रिपोर्टर्स को पैसे देकर खरीद सकते हो। तो क्या मैं तुम्हारी पोल नहीं खोल सकता? या फिर शायद मैं सही हूँ? क्या पक्का वो उसका बेटा ही है? ये सब बकवास है। सिक्योरिटी, इन्हें यहाँ से लेकर जाओ। क्या कर रहे हो? हटो। हिम्मत कैसे हुई मुझे इस तरह ट्रीट करने की? मानना पड़ेगा, मास्टर पामर की हिम्मत तो देखो। अरे ठीक ठाक ही है। सॉरी यार सबको, थोड़ा हंगामा हो गया था अभी। आज मेरी सगाई की रस्म है। सभी लोग खूब मजे से खाओ पियो और एंजॉय करो।
अब सच में बड़ा हो गया है। क्या कहते हो हम दूसरी गाड़ी ट्राई करें? चलो सीधा स्पोर्ट्स कार खरीदते हैं। कोई पोर्श या मसेराटी हम अभी जाकर खरीद सकते हैं। बातें बंद करो, गाड़ी में बैठो। धीरे चलाओ, मैंने सीट बेल्ट नहीं लगाई है। तुम लोगों को यहाँ किसने आने दिया? सिक्योरिटी। यह शेयर होल्डर्स मीटिंग है। मैं भी शेयर होल्डर हूँ, फिर मुझे यहाँ क्यों नहीं होना चाहिए? ये तो बकवास है। मिस्टर पाल्मर को छोड़कर हर शेयर होल्डर आज यहाँ मौजूद है। तुम बस एक नौजवान लड़का हो। यहाँ तमाशा मत करो, बाहर निकलो। या फिर तुम पहले यह देख लो। ये क्या है? आर्चर एंड हरमैन कंपनी का स्टॉक ट्रांसफर एग्रीमेंट। हमारी पाल्मर ग्रुप ने हमारे 35% शेयर्स मिस आर्चर को ट्रांसफर करने की मंजूरी दी है। कभी नहीं। मुझे विश्वास नहीं हो रहा, ये सच नहीं हो सकता। इसे मुझे सौंप दो, गड़बड़ मत करना। मेरे पास तुम्हारे लिए और भी सरप्राइज है। महिलाओं और सज्जनों, आपकी स्टॉक ट्रांसफर एग्रीमेंट्स मुझे देने के लिए तैयार हो, है ना? मिस आर्चर, मैंने पहले ही सब कुछ तैयार कर लिया है। आज से ये सारे शेयर्स अब आपके हैं। अब इनका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। हाँ, सही बात है। यही असल में इस मीटिंग का मकसद है। बिल्कुल सही, क्योंकि मिस्टर पामर खरीदने को बढ़िया दाम देने को तैयार हैं, इसलिए हम बेचने में खुश हैं। अरे तुम लोग वापस आओ। मेरी माँ ने जो 20% शेयर्स छोड़े थे वो जोड़कर अब मेरे पास 62% शेयर्स हो गए हैं। अब मैं सबसे बड़ी शेयर होल्डर हूँ। जिसे सब ब्लैक शीप बुलाते थे, उसके साथ पार्टनरशिप करने का बहुत फायदा हुआ। तुम किसे ऐसा बोल रही हो, तुम बूढ़े मूर्ख? मैंने तुम्हें सच में कम समझा। मुझे तब तुम्हें बेचने की बजाय तुम्हारा काम तमाम कर देना चाहिए था। पहले ही बता दिया था। मेरे माता पिता का जिससे भी हिसाब बाकी है वो एक एक करके वापस लूंगी। तो फिर क्या? मेरे पास अब भी 38% है और मैं अब भी डिसीजन मेकर हूँ। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। सच में? नेटाली विलिस, आप पर गबन, धोखाधड़ी और मानव तस्करी का शक है। हमें जांच के लिए आपके साथ चलना होगा। मुझे जाने दो। तुम लोग गलती कर रहे हो। मैं ऐसी बुनियादी बिजनेस गलतियां भला कैसे कर सकती हूँ? रही बात मानव तस्करी की, तो वो तो बिल्कुल भी नहीं। हम सब कुछ अच्छी तरह जांचेंगे। कृपया जांच में सहयोग दीजिए। तू बदतमीज, हाथ हटा मुझसे। आज का दिन खास क्यों है? तुम्हारा जन्मदिन है? केक खाने के लिए जन्मदिन जरूरी तो नहीं है। मैं तो जश्न मना रहा हूँ। तुम अपने परिवार का बिजनेस वापस ले रहे हो। चीयर्स। चीयर्स। मेरे पास तुम्हारे लिए एक और सरप्राइज है। रुको। ये तो काफी अच्छा है। सब लोग, अब अगला है एक खास गाना, एक अच्छा दिन। श्री पामर ने ये गाना अनुरोध किया है मिस आर्चर के लिए, टेबल नंबर 3 पर। मिस आर्चर को बधाई, आज उन्हें वही मिला जो उन्होंने चाहा। कितना बचपना है। इतना टाइम क्यों लग रहा है? मुझे सिक्योरिटी रूम ले चलो। मुझे निगरानी कैमरे चेक करने हैं।
कोई है यहाँ? कोई है यहाँ? तुम लोग मुझे अगवा कर रहे हो। मुझे छोड़ दो, अभी भी तुम्हारे पास मौका है। कोई है यहाँ? मुझे बाहर निकालो। ये अपराध है। अभी मुझे बाहर निकालो। बहुत शोर है, क्यों न उसे बेहोश कर दे। हम अपनी ही बातों में ध्यान लगाएं और पी लें। चलो अब। मदद करो। कोई है? मदद करो। दादाजी, दादाजी, कृपया मेरी मदद करो। डरना मत, दादाजी आएंगे। दादाजी मुझे बचाने आएंगे। इतना शांत क्यों है? अगर वो मर गया तो? वो बड़ा आदमी है, क्या सच में कुछ हो सकता है? बॉस को पैसे मिलने वाले हैं, इसके बाद हम सब अमीर हो जाएंगे। सही है। दादाजी मुझे बचाने आएंगे। टोनी, $50 मिलियन तो पहले ही तुम्हें दिए जा चुके हैं, लेकिन उसकी जान का क्या? $10 मिलियन। क्या पामर ग्रुप के लिए $10 मिलियन बहुत कम नहीं है? मुझे लगता है कि मिस्टर पामर अपने पोते को वापस खरीदने के लिए और भी ज्यादा पैसे दे सकते हैं। नहीं टोनी, ऐसे कारोबार नहीं करते। अगर तुम उसे मार देते हो तो पामर परिवार में सिर्फ मैं ही पोता बचूंगा। फिर मैं तुम्हें और 20 मिलियन देने को तैयार हूँ। $100 मिलियन। $100 मिलियन और मेरे आदमी उसे अभी बाहर ले जाकर नदी में फेंक देंगे। कोई भी उसे ढूंढ नहीं पाएगा। $100 मिलियन? क्या ये कुछ ज्यादा नहीं है? हाँ। टोनी, ऐसा करो, पहले उसके मामले को मेरे लिए निपटा दो और फिर जब हमारे पास शेयर्स आ जाएंगे तुम्हारा पैसा मिल जाएगा। क्या तुम्हें सच में लगता है मैं इतनी आसानी से बेवकूफ बन जाऊंगा? शेर भी अपने बच्चों को नहीं खाता। तुम अपने ही बेटे की बर्बादी पर आमादा हो। मैं तुम्हारी बात पर क्यों भरोसा करूं? $100 मिलियन, एक पैसा भी कम नहीं। ये डैड, क्यों ना उसकी बात मान लो। एक्सेंडर के मरने के बाद पामर परिवार फिर भी हमारा रहेगा। मैं इतना पैसा लाऊं कहां से? $10 मिलियन तो मेरी सारी जमा पूंजी निकाल चुके हैं। चलो चलो चलो, आगे बढ़ो जल्दी। तो तू यहाँ झगड़ा करने आया है ना? मेरे लोग ऐसे नहीं हैं जिनसे कोई पंगा ले सके। जाकर उन्हें बुलाओ। वो इतनी तगड़ी कैसे है? सच में? वो कहाँ है? अगर अपनी भलाई चाहता है तो अभी उसे हमारे हवाले कर दे। बिल्कुल सही, मैंने ही उसे ले लिया। मैं बस उस आदमी के लिए काम कर रहा हूँ जिसने मुझे पैसे दिए। अगर तू मुझे इससे बेहतर दाम दे सकता है तो मैं उसे तेरे हवाले कर दूंगा, लेकिन अगर नहीं तो फिर मुझे मजबूरी में उसका काम तमाम करना होगा। तुम इतनी कम उम्र में ये सब स्किल्स लेकर आए हो, वाकई भाई मुझे तुम्हारा स्टाइल पसंद आया। ठीक है, खुलकर बोलो, तुम्हें क्या चाहिए कि तुम उसे छोड़ दो? सच कहूँ तो शुरुआत में तो मुझे बस पैसे चाहिए थे, लेकिन आज रात तुमने मेरी जगह का कबाड़ा कर दिया। अब तुमने सब कुछ उलझा दिया है। तो चलो तुम्हारे के रूल्स पर खेलते हैं। मैं तुम्हारे साथ सीधा आमना सामना करूंगा। अगर मैं जीत गया तो मैं उसे अपने साथ ले जाऊंगा। अगर मैं हार गया तो मेरी जान तुम्हारी। बिल्कुल यार,
मुझे वो लोग पसंद हैं जो साफ साफ बात करते हैं। प्लीज। कार्ड्स बांटो। मैंने कहा था कार्ड्स बांटो, कार्ड्स बांटो। मुझे दिखावा नहीं, हाथ चाहिए। भाई गंभीरता से कहूं तो आदत है, बस सच में बस आदत है। मैं अभी कार्ड्स बांट देता हूं। दाव लगाओ। कॉल। तीन किंग्स बनाम क्वीन। इतने अच्छे कार्ड्स के साथ तो जीत पक्की है। रेज। कॉल। ऑल इन। तुम हारोगे ही। ऐसा हो ही नहीं सकता। तुमने इतनी परफेक्ट हैंड कैसे बना ली? अगर जुआ खेलोगे तो नियम मानने पड़ेंगे। तुम हार गए। वो कहाँ है? डैड, अब क्या करें? क्या सच में हम उसे उनके साथ जाने देंगे? मेरे पीछे आओ। वो कहाँ है? वैसे भी वो कहाँ है? जिसे हम वापस लाए थे, वो कहाँ गया? वो बाप बेटे की जोड़ी हमें चौंका गई, हमें बेहोश कर दिया और लगता है उसे ले भी गए। स्टोन क्रेस्ट एवेन्यू के पास के 9। मुझे तुम्हारी अनुमति चाहिए। मेरी मदद करो। आसपास के सारे स्ट्रीट कैमरे चेक करो। मुझे तुम्हारे लिए किसी को ढूंढना है। हाँ, अभी के अभी। तो सच में तुम ही हो। तुम अभी भी मुझे पहचानते हो, पर फर्क नहीं पड़ता। तुम अब मरने वाले हो। एक ऐसे राक्षस के जीवित रहते मैं तुम्हारे पहले कैसे मर सकता हूँ? बहुत टाइम मत बर्बाद कर। उससे बात करने का क्या फायदा? उसका काम खत्म कर दे। मैंने कहा था ना, पापा मुझे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। एक बार तुम मर गए, मैं पामर परिवार में वापस जा पाऊंगा और सारी विरासत मिल जाएगी। कहावत है, शेर भी अपने बच्चों को नहीं खाता। डेविड पामर, तुम जानवरों से भी बदतर हो। चुप रहो। मुझे पहले से ही पता है तुम्हारा मुंह कितना गंदा है। अभी जल्दी नहीं है, मैं तुम्हें और बातें बताऊंगा। जब तुम बच्चा थे तब तुम्हारा अपहरण हुआ था, वो भी पापा की ही साजिश थी। मकसद यही था कि मैं वापस घर लौट आऊं। बस तुम्हारी किस्मत अच्छी थी और तुम बच के निकल गए। लेकिन इस बार तुम्हारी लाश कहीं वीराने में दफन होगी। कोई तुम्हें ढूंढ नहीं पाएगा। डेविड पामर, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इतना आगे बढ़ जाओगे। तुमने अपने बेटे को भी मार डाला। अब किसे दोष दे रहे हो? क्या ये सब तुम्हारे दादा की गलती नहीं है? वो कितने पक्षपाती थे। जीक कितना अच्छा बच्चा है, फिर भी उन्होंने कभी उसकी परवाह ही नहीं की। उन्होंने सारा वक्त तुम्हारे ऊपर बर्बाद किया, जो हमेशा सब गड़बड़ करता रहा। अगर तुम मरोगे नहीं तो जीक पामर परिवार में कैसे लौटेगा? जाओ अपनी राह देखो। मेरे दादा को तुम्हारा डीएनए टेस्ट करवा लेना चाहिए था। तुम जैसे इंसान पामर परिवार में कैसे आ सकते थे? मैं क्या हूँ, इससे क्या फर्क पड़ता है? आज तुम्हें यहीं मरना पड़ेगा। समय खराब मत करो, जल्दी करो। जल्दी करो, जल्दी करो। मुझे छोड़ो।
उसे छोड़ो। कोई आ रहा है, भागो जल्दी चलो। मैंने तुमसे कहा था, अगर तुमने दोबारा उसे तकलीफ पहुंचाने की कोशिश की तो इसकी कीमत चुकवाऊंगी। मैं प्लीज मुझे जाने दो यार लोग, ये सब उसी का प्लान था, ये उसी का आइडिया था, मुझसे इसका कोई लेना देना नहीं है। तुम कृतघ्न हो। क्या तुम्हें लगता है मैंने ये सब किसके लिए किया? अब फंस गए तो अचानक तुम दूर रहना चाहते हो। सुन लो, ऐसा होने नहीं दूंगी। तुम भी तो उसे जिंदा दफनाना चाहते थे, है ना? और तुम्हें लगता है ये लड़की तुम्हें आसानी से छोड़ देगी? तुम घटिया निकले। मुझे तुम्हें पालना ही नहीं चाहिए था। तुमने हमेशा बस पैसे मांगे, कभी मेरी फिक्र की ही नहीं। तुम बस करो, बाकी सब पुलिस स्टेशन में कहना। इन्हें ले जाओ। चलो। अलेक्जेंडर, आखिर तुम मुझे बचाने आ ही गए। अलेक्जेंडर, वह पीटीएसडी के बाद के असर झेल रहा है और उसने पिछले कुछ दिनों से कुछ नहीं खाया है। उसका शरीर डिहाइड्रेट हो गया है। जब तक वह परेशान नहीं होता और उसे पर्याप्त आराम मिल जाता है, 4 फ्लूइड्स पर कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा। ठीक है, अब राहत मिली। लुइस, डॉक्टर को बाहर तक छोड़ दो प्लीज। हाँ मिस्टर पामर, डॉक्टर इस तरफ आइए। उसको पीटीएसडी कैसे हो गया? उस साल उसकी माँ के गुजरते ही उसका किडनैप हो गया था। 3 दिन तक उसे खाना पानी नहीं मिला। जब हम उसे ढूंढ पाए, वह बंद पड़ा था एक सुनसान गोदाम में, बस जिंदा रहने की कोशिश कर रहा था। तब वह लगभग बचा ही नहीं था। 3 महीने हॉस्पिटल में रहकर रिकवर किया। उसके बाद मैंने कभी उससे ज्यादा उम्मीद नहीं रखी। बस वह अपनी जिंदगी जी सके। अब समझ में आता है, चाहे वह कहीं भी जाए, वह हमेशा 2 बॉडीगार्ड्स साथ ले जाता है। यकीन नहीं होता। यह सब कुछ उसके बेरहम पिता की वजह से हुआ। कितनी खराब किस्मत है परिवार के लिए। मेडिसन, इस बार हम सचमुच तुम्हारे कर्जदार हैं। अगर तुम न होते, मुझे डर है यह बच्चा बच ही नहीं पाता। जो बन पड़ा वह किया। कृपया पहले थोड़ा आराम कर लो। आप सभी की मेहनत के लिए बहुत धन्यवाद। मेरी मदद करो, कृपया मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। तू तो बिल्कुल निकम्मा है। तुझे तो जिंदा भी नहीं होना चाहिए था। तेरी जगह तो जमीन के नीचे है। जा अपनी मरी हुई माँ के पास चला जा। मुझसे दूर हट जा। तुझे तो मर ही जाना चाहिए। पामर परिवार की हर चीज मेरी है। तू तो सिर्फ एक बिगड़ा हुआ आलसी है। तेरी कोई कीमत नहीं है। लेकिन मैं पढ़ा लिखा हूँ और तजुर्बेकार भी। दादाजी हमेशा मुझे ही चुनेंगे। तुझे तो बिल्कुल होना ही नहीं चाहिए था। अगर तू जिए या मरे, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पामर परिवार का असली वारिस मैं ही हूँ। ऐसा नहीं है, मुझसे दूर हट जा। मेरी मदद करो दादाजी, मेरी मदद करो माँ। मेडिसिन, मास्टर पामर, मेडिसिन, अलेक्जेंडर, मेरी मदद करो। अलेक्जेंडर, अब सब ठीक है। अब सब ठीक है। मुझे छोड़कर मत जाना। मैं कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। अब सब ठीक है। कुछ बात है? तुम्हारी कॉलर बोन बहुत खूबसूरत लग रही है। तुम्हारे बालों से जो पानी की बूंदें गिर रही हैं, वो बिल्कुल मोतियों जैसी लगती हैं, चमक रही है। बहुत सुंदर। अलेक्जेंडर, कुछ खास नहीं है, सच में। मैं बस तुम्हारा शुक्रिया कहना चाहता था कि तुमने पिछले दिनों मेरी इतनी देखभाल की। मेरा कोई दूसरा इरादा नहीं है। क्या हुआ? कुछ पसंद आ गया? नहीं,
मास्टर पामर, आप तो बहुत शर्माते हैं। कभी किसी के साथ रिलेशनशिप में नहीं रहे क्या? तो क्या हुआ अगर नहीं रहा हूँ? मैं खुद को पाक साफ रखना चाहता हूँ। ऐसा है क्या? अब तो उतने संकोच में नहीं हो, हैं? मैं वेरा से यह साफ करवा दूंगा। जल्दी आराम करो। आठ बजकर 20 मिनट। ठीक है ना? क्या मैं पिछले कुछ समय में बहुत तेजी से सुधार नहीं कर रहा हूँ? ठीक है। उसने मेरी तारीफ की, वो अब मुझे पहले से ज्यादा तारीफ कर रही है। कमाल की मेरी पर्सनैलिटी है ना? चलो पकड़ो, चेक इन कर लिया। मैं आ गया हूँ। मैडिसन, मैं तुझे मार दूंगा। तेरी वो अजीब आंखें एक जैसी नहीं, दफर हो जा। तू ठीक है? मैं ठीक हूँ। लगता है तेरे लिए मेरी सजा बहुत हल्की थी। तो बता, तुझे कैसे सजा दूं? तेरा प्यारा चेहरा बिगाड़ दूं या? ऐसा करने की हिम्मत मत करना। हत्या करना गैर कानूनी है। मैडिसन सुन, अब हम कानून से चलने वाले समाज में रहते हैं। अगर तुम मुझे मार दोगे तो तुम बच नहीं पाओगे। कानून? ये सुनकर तो हंसी आती है तुम्हारी जुबान से ये शब्द। चिंता मत करो, मैं तुम लोगों जैसा नहीं हूँ। उसे पुलिस के हवाले कर दो। चलिए। मैडिसन, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, तुम्हारी मौत बहुत भयानक हो। अच्छा हुआ तुम्हारी चोट ज्यादा गहरी नहीं है। अगर और गहरी होती तो तुम्हें अस्पताल जाना पड़ता। मैं एक बड़ा आदमी हूँ, थोड़ी सी चोट कोई मायने नहीं रखती। कोई बड़ी बात नहीं है। थोड़ा धीरे कर सकते हो क्या? क्या बड़े आदमी मजबूत नहीं होते, जैसे पट्टी लगवाते वक्त ही सहन नहीं कर रहे? दादाजी, क्या ये इतना मजेदार है? मुझे चोट लगी है, आप उस पर मजे ले रहे हो। क्या हुआ? अब हंसने की इजाजत नहीं है क्या? बस छोटी सी खरोंच है, 2-3 दिन में ठीक हो जाएगी। देखो कितने बेचारगी में हो। सिर्फ कोशिश कर रहे हो कि मेडिसन तुम पर दया करे। ऐसा बिल्कुल नहीं है दादाजी, आप सिर्फ बातें बना रहे हो। ये तो बिल्कुल बेतुकी बात है। मुझे सच में दर्द हो रहा है, सच में बहुत दर्द है। पट्टी लगा दी, अगले कुछ दिनों तक इसे गीला मत करना। मेडिसन, इतना बड़ा सूटकेस खींच रही हो, क्या कहीं बिजनेस ट्रिप पर जा रही हो? आर्चर एस्टेट अब वापस लिया जा चुका है। मास्टर पाल्मर, तुम सच में काफी मैच्योर हो गए हो। आर्चर एंड हरमान कंपनी के पास अभी भी बहुत काम बचा है। वहाँ रहना बस ज्यादा सुविधाजनक है। लेकिन तुम्हारा मेरे घर रहना कोई परेशानी नहीं है। सुबह मैं ड्राइवर से तुम्हें ऑफिस भिजवा सकता हूँ। अगर तुम्हें चाहिए तो मैं खुद तुम्हें छोड़ सकता हूँ। हमारी सगाई तो हो चुकी है, आखिरकार साथ रहना ही पड़ेगा। और वैसे भी हमने सगाई की थी इतने लोगों के सामने। अब तुम मुझे छोड़कर जा तो नहीं सकती। मुझे पता है मुझ में बहुत कमियां हैं, पर मैं उन पर काम कर रहा हूँ। बस मुझे बता दो तुम किस तरह का लड़का पसंद करती हो। मैं पूरी कोशिश करूंगा वैसा बनने की। ये बच्चा वाकई बड़ा हो गया है। इतना लाड़ प्यार बेकार नहीं गया। बात करने में बड़ा मीठा है। अगर इतनी अच्छी बात कर सकते हो तो करते रहो। मुझे मनाना बहुत आसान है। जो भी कहोगी मैं मान लूंगा। मेरी चमड़ी मोटी है, तुम जितना चाहे उड़ा सकती हो, मैं सह लूंगा। लेकिन अगर हमारी सगाई तोड़ दी तो मैं बिल्कुल स्वीकार नहीं करूंगा। अगर मैं सगाई तोड़ दूं तो तुम क्या करोगे? अरे मैं तो कुछ भी हो जाए मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। मास्टर पाल्मर अब तो सच में सब लगा बैठा है। भविष्य की मिसेज को वापस पाने के लिए शर्म सब खो दी। भविष्य की मिसेज को वापस पाने के लिए शर्म सब खो दी। अगर इसी तरह जमीन पर लौटते रहा तो उस हिस्से की सफाई मुझे करनी ही नहीं पड़ेगी।
उठो। जब तक वादा नहीं करती मैं उठने वाला नहीं हूँ। अलेक्जेंडर, नहीं, मैं नहीं करूँगा, नहीं करूँगा। उठो। मैं तो बस शिफ्ट हो रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं कभी वापस नहीं आऊंगा। तू सच में वापस आएगा? बिल्कुल, मैं वापस आकर तुझसे मिलूंगा और देखूंगा कि तूने फिर से काम में ढील देना तो नहीं शुरू कर दिया। सही पकड़ा। मुझसे तो कोई भी चीज ज्यादा दिन टिकती ही नहीं। अगर तू कुछ दिन के लिए चला गया तो क्या पता मैं फिर पुराने ढर्रे पर लौट आऊं? तो फिर मैं भी तेरे साथ चलूं? वो बेहिया तो तेरे घर वालों के साथ ही रह रहा है। मैं तेरे साथ चलकर घर की निगेटिव वाइब्स हटाऊंगा। चलते हैं। तू दोनों मेरे साथ आना। जाकर मैडम का रूम ठीक कर। बिल्कुल, अभी करते हैं। इसे तो हर बात पहले से सोचनी आती है। लो, आ गई ये फिर। डांस अच्छा करना। क्या बात है, क्या बात है। हमारी मेडिसिन एकदम जबरदस्त है। बहुत जबरदस्त, वाकई बहुत जबरदस्त। एक घूंसे में दर्जनों को गिरा दिया। कमाल है, कमाल है। मेडिसिन से बढ़िया कोई नहीं। सच में बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसकी मेडिसिन वाकई में शानदार है। पामर ग्रुप के मास्टर पामर पहले तो हमेशा अकेले आते थे ना, आज इतनी बड़ी टीम क्यों लाए हैं? कौन जाने, यहाँ तो चिड़ियाघर से भी ज्यादा शोर है। गाना बजाना सब चल रहा है। अब किस पागलपन में लगा है? बस तुझे काम से लेने आया हूँ और कुछ नहीं। कितनी शर्म दिलवा दी। चलते हैं। शर्म किस बात की? चल। जिंदगी में इतना बेइज्जत कभी नहीं हुआ, कहीं से नहीं। इस महीने तो मैं बिल्कुल घर से बाहर नहीं निकलने वाला। मेरी भी यही हालत है। अगर उनके साथ डील न करनी होती तो मैं कभी इतना शर्मिंदा नहीं होता। खूबसूरत लड़की उसके साथ है और हम लोग बेइज्जती झेल रहे हैं। घटिया दोस्त। यहाँ तो चिड़ियाघर से भी ज्यादा रौनक है। मैं बस दिखा रहा हूँ कि मैंने टिकटॉक पर क्या सीखा है। आजकल ये काफी ट्रेंड कर रहा है। मैं देख रहा हूँ कि तुम्हें ऑफिस में बहुत स्ट्रेस रहता है, तो मैं चाह रहा हूँ कि तुम थोड़ा रिलैक्स कर लो। कुछ अच्छा उठाओ ना। तुम्हारे लिए मैं कुछ भी सीख सकता हूँ। ठीक है, तुम आजकल काफी ज्यादा रिस्क ले रहे हो। मेरे पास तो और भी तरीके हैं रिस्क लेने के। जैसे क्या? मेडिसन, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? आज से मेरे पैसे तुम्हारे और तुम्हारे पैसे अब भी तुम्हारे। अगर तुम कहो पूरब जाऊं तो मैं पश्चिम नहीं जाऊंगा। अगर तुम कहो आराम करूं तो मैं मेहनत नहीं करूंगा। मतलब तुम जो कहोगी मैं वही करूंगा। मैं एक परफेक्ट मॉडर्न पति बनना चाहता हूं जो हर वक्त तुम्हारे लिए समर्पित हो। अगर तुम कुछ नहीं कहोगी तो मैं मान लूंगा कि हाँ। ये कबूतर के अंडे जितना बड़ा नहीं है। ले लो, 30 कैरेट वाला ले लो। फिर मेरी एक और ख्वाहिश है। मास्टर पामर, आप उसे लेकर जा रहे हैं या वो आपको? यह तो सच में काफी मजेदार है। मैं कभी कैसे मान सकता हूँ इतनी अजीब बात के लिए? यह तो बहुत शर्मनाक हो गया। आप दोनों को जिंदगी भर की खुशियों की शुभकामनाएं।